NCERT एग्जाम्पलर की इसको ट्राई करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले ना एक ट्रेपेजियम हम बना लेते हैं। देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB इज़ पैरेलल टू DC, P एंड Q आर द पॉइंट ऑन द साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो P और Q दो पॉइंट हैं कहाँ पर, AD और BC पर, सच दैट PQ इज़ पैरेलल टू DC, यानी कि दो पॉइंट हम ले लेते हैं, ये रहा P और ये दोनों यहाँ पर बोला गया कि जो PQ है, जस्ट वेट, PQ इज़ पैरेलल टू DC। अब इन्होंने PD इज़ 18 सेंटीमीटर, BQ इज़ 35 सेंटीमीटर और QC जो है हमारा, एक सॉरी, BQ तो ये होगा ना, BQ है 35 सेंटीमीटर और QC है 15 सेंटीमीटर और AD हमें दे रखा है, AD यहाँ से यहाँ तक है ये, देखिए AD कितना है, नहीं AD तो हमें फाइंड करना है, ओके सॉरी AD दे नहीं रखा, AD हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो इसे फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो जो गिवन है आप पहले लिख देना, गिवन ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC, और जो जो गिवन है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे PD कितना है एंड PD इज़ 18 सेंटीमीटर, BQ इज़ 35 सेंटीमीटर और QC 15 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड AD फाइंड करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसे कैसे, इसे AD को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए दोनों ऑप्शन है, या तो जॉइन AC या जॉइन BD, दोनों से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, जॉइन BD, तो आप AC से एक बार ट्राई करके देखना, मैं BD को ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉइन BD एंड intersect PQ at point O। लेट्स से ये O पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, हम देखिए ये जब हो गया कंस्ट्रक्शन, इसके बाद देखिए अगर हमारा AP अगर हमें पता चल गया, हम यहाँ पर AP फाइंड करेंगे, AP फाइंड हो गया तो आपको पता है AD क्या होगा, AP प्लस PD, तो AP हमें निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा फिर वही हमें प्रूव करना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर PQ ये हमें दिया, PQ इज़ पैरेलल टू, या ऐसे लिखिए इन ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिए OP जो है, OP इज़ पैरेलल टू AB है। लेकिन ये कैसे, ये तो हमें कुछ भी नहीं दिया, ये हमें बताना पड़ेगा कैसे। देखिए यहाँ पर सिंस PQ किसके पैरेलल है, PQ पैरेलल है DC के और AB इज़ पैरेलल टू DC, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो PQ होगा, PQ किसके पैरेलल होगा, AB के, और अगर PQ इज़ पैरेलल टू AB है तो यहाँ से हम बता सकते हैं OP इज़ पैरेलल टू AB। तो ये रीजनिंग है। अब यहाँ से हम BPT अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, DP DP अपॉन में AP इज इक्वल टू DO अपॉन BO, ये DO अपॉन BO, ये इक्वेशन 1 और ये बाई BPT। तो ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए इधर आ जाइए, इसमें इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC, नेक्स्ट इन ट्रायंगल ये BDC, इस ट्रायंगल BDC में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए OQ इज़ पैरेलल टू DC, क्यों, क्योंकि सिंस PQ इज़ पैरेलल टू DC, PQ पैरेलल टू, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि PQ किसके, DC के पैरेलल है, तो अगर PQ DC के पैरेलल होगा तो OQ इज़ अ पार्ट ऑफ PQ, तो OQ भी DC के पैरेलल होगा। अब यहाँ से हम रेशियो लिख सकते हैं, फिर से देखिए, फिर BPT अप्लाई करिए, OQ इज़ पैरेलल टू DC, तो यहाँ लिख सकते हैं BO अपॉन DO
बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। और फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप इसे, ये कैसे आया, बाई बी पी टी। और फिर उसके बाद इसमें रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी हमें इक्वेशन जो यूज़ करेंगे। और हाँ, एक कोशिश और करना, देखिए बी ओ और डी ओ जो है ये आर एच एस में है। आप क्या करिए, पहले बी क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब ये वाली साइड्स को लीजिए, बी क्यू अपॉन क्यू सी, फिर बी ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि फिर इक्वेशन कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से इसको रेसिप्रोकल लीजिए, इसका बी क्यू, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्यू सी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आर एच एस बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए डी पी, ये फर्स्ट इक्वेशन से डी पी सॉरी अपॉन ए पी, और यहाँ पर क्यू सी अपॉन बी क्यू हमें चाहिए। देखिए हमें ए पी फाइंड करना है, तो ए पी को क्या करो आप, इसे न्यूमिनेटर में रेसिप्रोकल कर दो, ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन, सॉरी इसका रेसिप्रोकल होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब यहाँ से ए पी आप फाइंड करिए, तो ये डी पी यहाँ पर बी क्यू से इंटू हो जाएगा। पहले एक तरफ सबको शिफ्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए। देखिए बी क्यू हमें पता है, सब कुछ हमें दे रखा है। बी क्यू है 35, ये 35, और डी पी कितना है, डी पी है 18, और क्यू सी कितना है, क्यू सी है 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से ऐसे रिड्यूस करेंगे तो कितना, ये 3 से हो जाएगा 3 5 जा 3 7 जा, तो और तो अब कुछ होगा, सॉरी मैं क्या रिड्यूस कर रहा हूँ, सॉरी 5 से पहले इसे रिड्यूस करिए, 5 3 जा 5 7 जा, और 3 से ये 6, तो कितना हो गया, 7 और 6 42, यानी ए पी कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो ए पी हमें कितना मिला 42 सेंटीमीटर। अब आप ए डी निकाल सकते हैं, तो ए डी के लिए जगह नीचे है नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ए डी क्या होगा, ए पी प्लस पी डी। अब ए पी कितना है, देखिए ए पी है 42 और ये है 18, तो ये कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन, ये पूरा प्रॉपर वर्किंग के साथ मैंने आपको बताया। तो अगर ये 2 मार्क्स में आता है, तो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, याद है आपको ये वाला क्वेश्चन, तो उसका थोड़ा रिजल्ट ऐसे आपको याद रखना है। जैसे ये रहा क्वेश्चन, देखिए कि अगर कोई भी लाइन, अगर देखिए एनी लाइन अगर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगी टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, देन नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं प्रोपोर्शनली। नॉन पैरेलल साइड यानी दीज 2 साइड्स। तो इस पे भी हम डायरेक्ट रिजल्ट, इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट रिजल्ट हम इसके लिए यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। बस आपको थोड़ा स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा। कैसे, देखिए उसको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है एज पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है इज़ पैरेलल टू ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स जो होंगी ट्रेपेजियम की, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। बस ये स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको देनी होगी, ठीक है। अब इतना ये स्टेटमेंट लिखते ही अब आप यहाँ पर ये सीधा लिखेंगे ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब ए पी को एक तरफ रखिए, बी क्यू इंटू पी डी अपॉन क्यू सी। अब इसको तो हम सॉल्व कर चुके ना, ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास ये आ चुका था, बी क्यू इंटू डी पी टू क्यू सी। तो बस यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखना, और फिर जैसी ए पी की वैल्यू आएगी तो उससे आप ए डी निकाल लेना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का करना, तो अगर 2 मार्क्स में आपको बताना है तो ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर याद हो जाता है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, ऐसे तो नहीं, ठीक है। अगर एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर ज़्यादा पेपर टफ बनता है तो एमसीक्यू में भी इसको दिया जा सकता है, अब देखना। लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं लगता 2 मार्क्स में आपको, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, इससे देखना, प्रैक्टिस करना। बाकी ये प्रॉपर है कि हम लास्ट प्रॉब्लम भी आपने देखी थी, ठीक है, इसमें बस हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी हैं, उसको वैल्यूएट करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप ट्राई करिए, और इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लें।